जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 70वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने दैनिक सामाजिक आर्थिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए सुख व दुख को समान समझते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ भी कहा जाता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस कथा का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ आरंभ करने से पूर्व शिवशंकर भोलेनाथ पार्वती माता को पिंडाम में आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और रामायण रूपी ग्रंथ इस संसार को प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। देहु भूप मन हर्षित तज हो मोहो, अज्ञान धर्म सोजस प्रभु तुम्हें, कौन इन्हें कहें अति कल्याण, मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और ज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति प्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी, चौथे पन पय सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मागहो भूमि धैनु धने कोसा, सर्वस देऊं आजो सहरोसा, दे प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊं ने में से एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी को धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण के नाई, राम देते नहीं बनई गोसाई, कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। निरप सुनी निरप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, निरप संदेह ना से कहे पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति सादर दो तने बुलाए, हृदय लाई बहुविध भांति सिखाए, प्रेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम्हें मुनि पिता आने नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस, मंगल भवने मंगलहारी, द्रवो सो दशरथ अजय बिहारी। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष
उस सिंह दो वीर हरषि चले मुनि भय हरन कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन मंगल भवन मंगल हारी द्रवसो दशरथ अजर विहारी। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। अरुण नयन और बाहु विशाला नील जलज तनु श्याम तमावला कटिपट पीत करें बर भाता रुचिर चाप सायक दे दोहूं हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है, कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं, दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना मोही नीति पिता तजे ओ भगवान। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीनी दिखाई सुनी ताड़िका क्रोध करी धाई एक ही बान प्राण हरि लीना दीन जानी ते ही निज पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। जय श्री राम। राक्षसों का भी अंत कर दिया और उनको परमपद प्रदान किया। तब ऋषि निज नाथ ही चीनी विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी जाते लागने क्षुधा पिपासा तुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जैसे भूख प्यासने लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा। आयुध सर्व समर्पी के प्रभु निज आश्रम आनी कंद मूल फल भोजन दीन है भगत हित जानी मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी। सब अस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि शरण रघुराई निर्भय यज्ञ करहु तुम्हें जाई होम करने लागे मुनि झारी आपो रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनी मारीच निशाचर क्रोही ले सहाय धावा मुनि द्रोही बिनु फर बान राम ते ही मारा सते जो जन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के जार के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा अनुज निशाचर कटे को संघारा मारी असुर दुज निर्भयकारी स्तुति करे देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षस को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तहे पुनि कछुक दिवस रघुराया रहे कीन्ही विप्रन्ने परदाया भक्ति हेतु बहु कथा पुराना कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें प्राणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई चरत एक प्रभु देखिय जाई धनुष यज्ञ ध्वनि सुनी रघुना कुल नाथा ऋषि चले मुनिवर के साथ।
तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चल कर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। अहिल्या उद्धार। आश्रम एक दीने मग माही, खग मृग जीव जंतु तहे नाही। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा कहु रघुवीर। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्रापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।